दोस्तों, कहते हैं राजनीति गद्दी की मोहताज नहीं होती। जो राजा होता है वो राजा ही होता है। हम बात कर रहे हैं मायावती की, क्योंकि अब हाल में ही चल रहे आंदोलन का समर्थन मायावती ने किया कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उसी के कुछ दिन बाद मोदी जी ने बच्चों को विश्वास दिलाया कि नीट पेपर लीक करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही इसीलिए कहते हैं कि भले मायावती अब मुख्यमंत्री न हो, लेकिन उनका दबदबा हमेशा कायम रहेगा। और अगर आप भी मायावती के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। देश में चल रहे छात्र आंदोलन और उस पर लगातार हो रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का बयान चर्चा का विषय बन गया है। जैसे ही मायावती ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए तथा किसी भी पक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन घटनाओं का कोई राजनीतिक संबंध है, या फिर दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं अपने अपने दृष्टिकोण से आईं। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। अगर आप राजनीति की ऐसी ही तथ्य आधारित और गहरी जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हाल के छात्र आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी बीच मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याएं गंभीर हैं और सरकार को उनका समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से भी अपील की कि आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचें, ताकि मूल मुद्दे से ध्यान न हटे। उनके इस बयान को कई लोगों ने संतुलित रुख माना, जबकि अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शन कर रहे कई छात्र संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांगों पर सरकार के अगले कदम का इंतजार करेंगे। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मायावती के बयान का राजनीतिक असर पड़ा, जबकि अन्य विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की प्रतिक्रिया छात्रों के आंदोलन और व्यापक जनचिंता के संदर्भ में थी। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया मायावती के बयान के कारण आई हो, लेकिन राजनीति में धारणा भी महत्वपूर्ण होती है। जब कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता किसी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देता है, तो उसकी चर्चा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। मायावती का बयान भी इसी कारण राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना। बीएसपी समर्थकों ने इसे उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका के रूप में देखा, जबकि अन्य दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार छात्रों की सभी मांगों पर और कदम उठाएगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच उठाता रहेगा? और क्या मायावती आने वाले दिनों में इस विषय पर फिर से कोई बड़ा बयान देंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयानों और वास्तविक घटनाओं को देखना जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार, विपक्ष और जनता तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और छात्र जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान संवाद और ठोस कार्रवाई से ही निकल सकता है। मायावती का राजनीतिक सफर हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है कि वे कई बार ऐसे मुद्दों पर अलग रुख अपनाती हैं जहां बाकी विपक्ष एक दिशा में दिखाई देता है। यही कारण है कि जब उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर समाधान और संवाद की बात कही, तो कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे उनके स्वतंत्र राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा। दूसरी ओर सरकार ने भी परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मामलों पर कार्रवाई का भरोसा दोहराया।
इन दोनों घटनाओं का समय भले एक दूसरे के आसपास रहा हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि एक प्रतिक्रिया सीधे दूसरी की वजह से आई हो। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक दावा, इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। विश्लेषण संभावनाओं पर आधारित होता है, जबकि दावा किसी स्थापित तथ्य की तरह पेश किया जाता है। लोकतंत्र में किसी भी बड़े घटनाक्रम का असर कई कारकों से तय होता है। जनमत, सरकार के फैसले, विपक्ष की रणनीति और मीडिया की चर्चा। अब अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो यह हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रही है। यहां होने वाली हलचल का असर अक्सर पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। इसलिए छात्र आंदोलन जैसे बड़े मुद्दों पर हर राजनीतिक दल अपनी भाषा और रणनीति बहुत सोच समझकर तय करता है। बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह भाजपा अपनी सरकार के कामकाज और फैसलों के आधार पर जनता के बीच भरोसा बनाए रखने की कोशिश करती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार से जवाब मांगती हैं। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं? इसका जवाब आसान नहीं है। किसी एक घटना से चुनाव तय नहीं होते। चुनावों पर रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दों सहित कई कारकों का असर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों की मूल मांगों का समाधान कैसे निकले। अगर सरकार सुधारात्मक कदम उठाती है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है, तो इसका लाभ सीधे छात्रों को मिलेगा। दूसरी ओर, अगर विपक्ष इन मुद्दों को संसद और जनता के बीच उठाता है, तो लोकतांत्रिक बहस आगे बढ़ती है। राजनीति में बयान आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं और उन पर चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन किसी भी नेता की भूमिका का आकलन केवल एक बयान से नहीं किया जा सकता। इसके लिए लगातार किए गए कार्य, संगठन की स्थिति, जनता का समर्थन और चुनावी परिणाम जैसे कई पहलुओं को देखना पड़ता है। इसीलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वायरल दावे या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय जानकारी पर ध्यान दिया जाए। इससे न केवल सही जानकारी मिलती है, बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा भी तथ्यों पर आधारित रहती है। आने वाले दिनों में यदि सरकार, विपक्ष या मायावती की ओर से इस मुद्दे पर कोई नया आधिकारिक बयान आता है, तो वह राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे सकता है। लेकिन उससे पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, राजनीति लगातार बदलती रहती है और हर दिन नए घटनाक्रम सामने आते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या संभावित असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब सवाल केवल छात्र आंदोलन या किसी एक बयान का नहीं रह जाता, बल्कि यह भी है कि ऐसे मुद्दे आगे चलकर उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में अक्सर देखा गया है कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई और किसानों जैसे मुद्दे समय समय पर चुनावी बहस का हिस्सा बनते रहे हैं। छात्र आंदोलन भी ऐसा ही एक विषय है, जिस पर अलग अलग दल अपनी अपनी प्राथमिकताओं और सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। मायावती की राजनीति की एक खास पहचान यह रही है कि वे कई बार अपनी पार्टी की ओर से अलग और स्वतंत्र रुख अपनाती हैं। यही कारण है कि जब उन्होंने छात्रों की समस्याओं के समाधान और राजनीतिक टकराव से बचने की बात कही, तो उस बयान पर व्यापक चर्चा हुई। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी बयान का वास्तविक राजनीतिक असर समय के साथ और जनता की प्रतिक्रिया से तय होता है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दोहराया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव दिखाई देता है। लोकतंत्र में केवल घोषणा नहीं, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो यहाँ हर बड़ा मुद्दा अलग अलग दलों के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आता है। भाजपा अपने शासन और फैसलों के आधार पर जनता का विश्वास बनाए रखने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार से जवाब मांगने की अपनी भूमिका निभाएंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपने संगठन और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक बार बार कहते हैं
कि किसी भी चुनाव का परिणाम केवल एक घटना से तय नहीं होता। मतदाता कई पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेते हैं। विकास, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्थानीय मुद्दे और सरकार का प्रदर्शन सभी महत्वपूर्ण होते हैं। सोशल मीडिया के दौर में कई बार ऐसी बातें तेजी से वायरल हो जाती हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, वीडियो या दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले विश्वसनीय स्रोतों और आधिकारिक बयानों को देखना जरूरी है। इससे भ्रम की स्थिति कम होती है और राजनीतिक चर्चा तथ्य आधारित रहती है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर रहेगी। क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था में और सुधारों की घोषणा करेगी? क्या छात्र संगठनों और सरकार के बीच आगे कोई बातचीत होगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच लगातार उठाएगा? और क्या मायावती इस विषय पर आगे भी कोई नया बयान देंगी? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य की घटनाओं और आधिकारिक घोषणाओं से ही मिलेंगे। राजनीति में हर दिन नए समीकरण बनते और बदलते हैं। इसलिए किसी भी एक बयान या एक घटना के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अलग-अलग विचार सामने आते हैं, उन पर बहस होती है और अंततः जनता अपने विवेक से निर्णय लेती है। दोस्तों, यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक जवाबदेही के व्यापक संदर्भ में भी देखना चाहिए। आने वाले समय में जो भी आधिकारिक फैसले और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, वही इस चर्चा को आगे की दिशा देंगी। अगर आगे कोई बड़ा आधिकारिक घटनाक्रम सामने आता है, तो वह निश्चित रूप से राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे सकता है। तब तक सबसे बेहतर यही है कि तथ्यों पर आधारित जानकारी को प्राथमिकता दी जाए और अपुष्ट दावों से बचा जाए।